गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपके सामने आज जो लेक्चर लेके आया हूँ वो आपका लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर एकेडमिक्स। ठीक है, तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको आज पढ़ना क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर एसिड एंड बेसिस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आपका क्या है, तीन कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, और थर्ड है आपका लेविस एसिड एंड लेविस बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके देखते हैं हम लोग फटाफट। तो एसिड एंड बेस को डिफाइन करने के लिए आपका बेसिक के तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपको सबसे पहला आपको जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है वो आपका होता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको पता होगा एसिड क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिड क्या होते हैं। एसिड आर दो सब्सटेंसेस। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपका क्या होगा, H+ क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इन वाटर, H+ डोनेट इन वाटर। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच डोनेट हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका H2SO4, ठीक है, HNO3, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा HCl। ठीक, यहाँ पर और क्या आप लिख सकते हो, CH3COOH, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है HCOOH, ये एसिटिक एसिड और एक है आपका फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऊपर वाला अगर आप देखोगे ये जो तीन एग्जांपल लिखा है ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और नीचे वाले जो हैं वो आपके क्या होते हैं, वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का डिफरेंस होता है, किसमें ज़्यादा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वाटर में क्या होगा आपका, H+ का ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वीक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए, इसके अकॉर्डिंग आपका बेस कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, बेस का क्या होता है, ये क्या होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट करते हैं इन वाटर, हाइड्रोक्साइड आयन डोनेट इन वाटर। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोक्साइड आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं वाटर में। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH, KOH। ठीक है, और आपका यहाँ से आप लिख सकते हो BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें आप देखो आपका क्या है, यहाँ पर आपका ये सारे के सारे सब्सटेंसेस में क्या है आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, और वाटर में आपके क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा था आपका, ये कॉन्सेप्ट था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेस पता करने का। इसमें सिंपली क्या होगा, H+ डोनेट अगर वाटर में करेगा तो एसिड होगा, अगर OH- डोनेट करेगा तो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर अब आपका आता है दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग एसिड कौन से सब्सटेंसेस होंगे, सच सब्सटेंसेस विच डोनेट H+ और प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन आपका क्या होता है, H+। तो यहाँ पर आपका क्या, विच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड, सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा HNO3, कैसे आपका ये H+ एंड NO3-। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो H+ को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे।
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, बेस क्या होता है, सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट H प्लस और प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक कॉमन एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, अमोनिया प्लस वाटर। तो ये क्या होता है आपका, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब आप देखो इसमें से कौन सा आपका एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। तो यहाँ से देखो NH3 से NH4 प्लस बन रहा है, ठीक है, और ये H2O से किस में जा रहा है आपका, OH माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H प्लस, यहाँ पर H प्लस क्या हो रहा है, NH3 H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, और H2O क्या कर रहा है, H प्लस को क्या कर रहा है, निकाल रहा है अपने में से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बेस, क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट किया है, और ये क्या हो जाएगा आपका एसिड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एसिड। तो यहाँ पर आपका ब्राउन-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सब्सटेंसेस विच डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड एंड सब्सटेंसेस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड बेसिस, ठीक है। और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर CO3 2 माइनस प्लस H2O, यहाँ क्या हो जाएगा आपका HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करो, ये यहाँ से आपका इसमें गया, तो इसने क्या किया है, H प्लस को ऐड किया है अपने में, और इसने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक H प्लस को क्या किया है, रिमूव किया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, H प्लस एक्सेप्ट किया है इसने, तो H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका H प्लस को क्या किया है आपका, लूज किया है या फिर डोनेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसिड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, आप कैसे पहचानोगे कौन सा आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड या ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो H प्लस डोनर आर एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर आर बेस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका तीसरे कॉन्सेप्ट के लिए। तो तीसरा कॉन्सेप्ट आपका कौन सा है, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका लेविस एसिड एंड बेस, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी है। तो लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके लोन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, BF3 AlCl3, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम, इसमें क्या है आपका बोरॉन है। तो बोरॉन का पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3, इसको कहाँ से मिल गया, फ्लोरीन से मिल गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कैसा, इसका इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका लेविस एसिड। यहाँ पर आ जाओ AlCl3 में। तो AlCl3 में क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 3, इसको कहाँ से मिल गया, क्लोरीन से मिल गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी कैसा हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, BF3 और AlCl3 आपका किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका लेविस एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, आपका बेस कैसे डिफाइन करोगे, बेस कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर डोनर आर बेस, ठीक है। जो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, वो क्या होगा, आपका बेस होगा। इसका एग्जांपल आप कैसे देख सकते हो, H2O, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ROH अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और आपका क्या हो सकता है, ROR ईथर, ठीक है, इसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, और RNH2 प्राइमरी अमाइन, ठीक है। और भी आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन आप ले लो, ठीक है, और फिर आप टर्सरी अमाइन भी ले सकते हो, RNR', ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या है, ये सबके इन सबके पास क्या है, आपका लोन पेयर प्रेजेंट है,
ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर को आसानी से क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे आपके, लिविस बेस के, ठीक है, लिविस बेस के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर आपके पास क्या हो गया, F माइनस हो गया, ठीक है, Cl माइनस हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या होगा, ये क्या है, निगेटिवली चार्ज आपके आयंस हैं और निगेटिवली चार्ज आयंस हैं, इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 खुद का होता है, 1 मिला है 8, तो यानी इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है और इनके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। और तो ये क्या कर सकते हैं, ये भी किसकी तरह काम कर सकते हैं आपका, ये भी आपका लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो यानी आपके क्या होंगे, अगर कोई आयन भी है तो वो आपका क्या हो सकता है, लिविस बेस हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से लिविस एसिड क्या कह सकते हो, तो लिविस एसिड ऐसे कह सकते हो, ऐसे कैटायंस जिनको क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिछले मीन्स कॉन्सेप्ट में बताना भूल गया, तो लिविस एसिड आपके क्या हो सकते हैं, कैटायंस भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल आपका Ag+, ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, Cu2+, Cu+, Zn+2 एसेट्रा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं, आपके लिविस एसिड के हैं, ठीक है। तो एनायंस आपके जिनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, लिविस बेस हो जाएंगे, और कैटायन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हो क्या हो जाएंगे, लिविस एसिड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट था तीनों किसका, आपका एसिड एंड बेस का, और जो तीनों डिफिनेशन है आपकी एसिड और बेस की वो क्या हो चुकी है, आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्राउन-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड आपका लिविस एसिड एंड लिविस बेसिस, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।